हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी। तो हम छत्तीसगढ़ की जो है नदियों के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी जलप्रपात वगैरह है, ठीक है जी। कौन से नदी किनारे कौन से शहर बसा है, कौन से पर्यटन स्थल, जो ये सभी हम जो है नदियों के बारे में जो है कवर कर रहे थे। ठीक है जी। ये हमारा 7वां पार्ट है। ठीक है जी। एक पार्ट और आएगा, ये 7वां। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, ये हमारा जो है 7वां पार्ट है। एक पार्ट और है, इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते थे मैं इंक्लूड कर दिया है। आप सेशन जैसे ख़त्म होगा लगभग सभी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा आपका काम ये हो जाएगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे उसको जो है लगाते चलिएगा, जितने भी क्वेश्चन वगैरह है। साथ ही साथ जो है आप मॉक टेस्ट वगैरह भी लगा के देख सकते हैं। ठीक है। ये आपका जो है काम हो जाएगा, तो इसको करिएगा। लगभग पिछले सेशन में लगभग 85 क्वेश्चन में कवर करा दिया था, तो हम 86 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के लिए पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ CGPSC प्री में आपका जो है मेंस के लिए काम आएगा। यहाँ से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन जो है उसी पैटर्न में तैयार किया गया है जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलती है। ठीक है। हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला व्यापम का कोई भी एग्जाम, शिक्षा भर्ती हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को तैयार किया गया है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो 86 क्वेश्चन है आज का हमारा। कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी नदी है? दूध नदी, इब नदी, बोराई नदी या आपका रिहन नदी। तो कौन सी नदी है जो कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोराई नदी। ठीक है जी। कोरबा के पठार से निकल महानदी में जो विलीन होने वाली नदी आपका बोराई नदी है। बोराई नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये जो है आपका महानदी की सहायक नदी है। ठीक है जी। जिसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 क्वेश्चन है। कांकेर जिले के मलाज कुंडम, कांकेर जिले के अंतर्गत जो मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में जो है विलीन होने वाली नदी कौन सी नदी है? ईव नदी, सबरी नदी, डंकनी नदी या डी है आपका दूध नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध नदी। ठीक है जी। तो दूध नदी जो है कांगेर जिले के जो मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है और महानदी में जो है इसका विसर्जन हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है जी। इसका उद्गम कहाँ से होता है दूध नदी का? तो मलाज कुंडम पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होती। ठीक है। विसर्जन या फाल जो है महानदी में इसका जो है फाल हो जाती है। ठीक है जी। फाल को जो है विसर्जन बोलते हैं महानदी में। प्रवाह क्षेत्र ये जो है कांकेर जिले में इसके अंतर्गत जो है प्रवाह होता है। दूध नदी में कौन सा जलप्रपात बना हुआ है जी? तो दूध नदी में आपका जो है मलाज कुंडम जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है जी। ये स्थित है। तो ये आपके एग्जाम में व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खूंटा घाट जलाशय, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक होगा। ये जो है खूंटा घाट जो जलाशय का निर्माण जो है किस नदी पे किया गया है? तांदुला नदी, खारून नदी, शिवनाथ नदी या अरपा नदी? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है जी। अगर मैं खारून नदी की बात करूँ तो ये जो है पेटीचुआ पहाड़ी जो है बालोद जिले से इसका उद्गम होता है और सोमनाथ धरसिंवा के निकट शिवनाथ नदी में जो इसका विसर्जन हो जाता है। बालोद, रायपुर, दुर्ग में ये जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। इस नदी के तट पे रायपुर और तर्रीघाट दुर्ग आपका स्थित है। ठीक है जी। तो खूंटा घाट जलाशय का निर्माण कौन से नदी पे किया गया, इसको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका जो है बताना है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्हार नदी, कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो कौन से जो है कन्हार नदी प्रमुख सहायक नदी है? जो सिंदूर, खारून, दूध या पैरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो है सेंधुर नदी जो है आपका जो है कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। सोंढूर है, सिंदूर लिखा गया, सोंढूर नदी है। तो कन्हार नदी प्रमुख सहायक नदी सोंढूर नदी है। तो कन्हार नदी की बात करूँ, इसका उद्गम जो है बखोना चोटी जो बगीचा जसपुर से इसका उद्गम होता है और ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? तो सोन नदी में जो है इसका जो है विसर्जन हो जाती है। 115 किलोमीटर, ठीक है, 115 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जसपुर, बलरामपुर इन जिलों में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो आपका जो है पेंजन, सिंदूर, गलफूला और चनान, ये सभी जो है आपका जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है जी। इसी नदी जो है यह जो नदी है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है। सिंदूर ये आपका सिंदूर है। ठीक है। सिंदूरी नदी है, सिंदूर नहीं है, सिंदूर है। तो ये नदी छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। कन्हार नदी के तट पर डिपाडी बलरामपुर पुरातात्विक स्थल जो है स्थित है। ठीक है जी।
और कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका स्थित है। ठीक है जी, कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका स्थित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्ग जिले से निकली खारून नदी, दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ या शिवरी नारायण? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ। अब इसको जो है बलौदा बाजार के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, बलौदा बाजार। तो दुर्ग जिले से निकलती है खारून नदी और रायपुर जिले के कौन से स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो बलौदा बाजार सोमनाथ में जो है ये जो है मिल जाती है। ठीक है, और रायपुर जो है आपका जो शहर है जो खारून नदी के तट पे आपका बसा हुआ है। आपका एक बार पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंद्रा नामक गढ़ जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? पैरी, केलो, जोंक या सुरंगी नदी? तो बिंद्रा नवागढ़ जो है किस नदी का उद्गम स्थल है? तो पैरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है जी, पैरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसको जो है पलासनी नाम से जानते हैं। ठीक है, पलासनी नदी के नाम से जानते हैं। और इसका उद्गम या ओरिजिन भातरीगढ़ पहाड़ी बिंद्रा वन तहसील गरियाबंद जिले से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन जो है राजिम के समीप महानदी में इसका जो विसर्जन हो जाता है। ठीक है जी, इसका प्रवाह क्षेत्र जो है गरियाबंद जिला के अंतर्गत तो इसका फ्लो होता है। सहायक नदी देखेंगे तो सोंधुर नदी इसकी सहायक नदी है। इसके ऊपर परियोजना बना है, कौन सा? सिकासार परियोजना 1995 में गरियाबंद में ये आपका बना हुआ है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, सिकासार परियोजना है 2006 से जो विद्युत उत्पादन यहाँ से किया जा रहा है। ठीक है जी, जिसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान पर महानदी से निकलती है? राजिम, दुर्ग, शिवरी नारायण या आपका रायपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवरी नारायण। ठीक है जी, तो शिवरी नारायण जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ जी? ठीक है, तो शिवरी नारायण जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन से जो नदियों के तट पे आपका शिवरी नारायण जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत बसा हुआ है, कौन से 3 नदियों के किनारे बसा हुआ है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी जो किस स्थान पर महानदी में निकलती है? तो शिवरी नारायण में, ठीक है जी, निकलती है। और मैं बात करूँ जोंक नदी के जो है सोनबेरा, ठीक है जी, सोनबेरा पठार उड़ीसा से इसका उद्गम होता है और शिवरी नारायण के निकट महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो महासमुंद, बलौदा बाजार, ये जो है इसका फ्लो क्षेत्र है। ठीक है जी, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांकेर नगर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? कांकेर जो शहर है किस नदी किनारे स्थित है? महानदी, दूध नदी, मांड नदी या पैरी नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो दूध नदी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांकेर जो शहर है आपका दूध नदी किनारे आपका बसा हुआ है। ठीक है जी, इसका जो ओरिजिन दूध नदी की अगर मैं बात करूँ जो है मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, विसर्जन जो है महानदी में हो जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो कांकेर में जो है प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी नदी है? कन्हार नदी, केलो नदी, इब नदी या बाघ नदी? तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ नदी। ठीक है जी, तो इसका बाघ नदी का जो है उद्गम कहाँ से होता है? तो जो है फुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव जिला से इसका जो है उद्गम होता है और विसर्जन वेनगंगा नदी के माध्यम से जो है गोदावरी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। ये जो है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी बाघ नदी है, नारंगी नदी, कोटरी नदी या सबरी नदी? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा जो है बनाती है आपका जो है बाघ नदी। ठीक है जी, तो बाघ नदी के बारे में अभी जो है हम पढ़े हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदी छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है? तो उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी मांड नदी है, महानदी है, शिवनाथ नदी है या खारून नदी? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा मांड नदी। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण को प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की नदी आपका जो है मांड नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो मैनपाट सरगुजा से इसका उद्गम होता है और इसका जो विसर्जन है चंद्रपुर जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 155 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, कुल लेंथ है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो सरगुजा, जसपुर, रायगढ़,
जांजगीर चांपा, ये जो जिलों में जो इसका फ्लो होता है। ठीक है, सहायक नदी की बात करूँ तो कुरकुट और कोयराज जो है इसकी सहायक नदी है। संगम स्थल की बात करूँ तो चंद्रपुर जो है महानदी, मान नदी और लात नदी। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी को पता होना चाहिए। महानदी, मान नदी और लात नदी, ये तीनों नदियों के संगम में आपका जो है चंद्रपुर जो शहर आपका बसा हुआ है। ठीक है जी, इसका प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको जो है मदंगक नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, मार्कंडे पुराण में बताया गया है, मंदवाही नाम से जाना जाता है। और मान नदी घाटी में कोयले की भी प्राप्ति होती है। कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र आपका जो है रायगढ़ जिले में फैला हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुंडेक पहाड़ी, लुंडेक जो पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? केलो, जोंक, सुरंगी या दूध नदी? तो केलो लुंडेक पहाड़ी से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केलो नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम जो है लुंडेक पहाड़ी लैलूंगा तहसील रायगढ़ से। ठीक है जी, यहाँ से इसका जो उद्गम होता है और विसर्जन कहाँ पे होता है? तो उड़ीसा में जो है महादेव पाली नामक स्थल के समीप जो है महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूं तो रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ जिले के अंतर्गत इसका फ्लो होता है, प्रवाह होता है। सहायक नदी की बात करूं तो कोलडेगा और आपका राजर, ये इसकी सहायक नदी हैं। इसके तट पे, केलो नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आपका जो है रायगढ़ शहर बसा हुआ है। ठीक है जी, इसके ऊपर परियोजना बना है केलो नदी परियोजना, जिसको स्वर्गत दिलीप सिंह जुदेव परियोजना बोलते हैं। तो ये आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 क्वेश्चन है। सरगुजा जिले की मतरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी है? कन्हार, नारंगी, बाघ या रिहन नदी? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिहन नदी। ठीक है, तो इसका उद्गम छुरी मतरिंगा पहाड़ी अंबिकापुर तहसील सरगुजा से इसका उद्गम होता है और सोन नदी में जाके इसका विसर्जन हो जाता है। 145 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। ठीक है, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर, इन प्रवाह क्षेत्र है, ये मतलब इन जिलों में जो फ्लो होता है। घुनघुट्टा, मोरनी, महान और सूर्या इसकी सहायक नदी है। रिहन नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। रिहन नदी के तट पर महेशपुर सरगुजा पूर्व तात्विक स्थल स्थित है। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। और इसी नदी पे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है, जिसे रिहन बांध भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन है। सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी, कोटरी, इंद्रावती या रिहन नदी? ठीक है जी, तो अभी बताया हूँ आप लोग को कि यह इसका जो है रिहन नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रिहन नदी जो सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है जी, प्रवाह क्षेत्र देखेंगे तो सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर में इसका जो है फ्लो क्षेत्र है। ठीक है, तो अभी जस्ट इसके बारे में बताए हैं, तो ये सभी को याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है ये आपका व्यापम में, CGPSC में, मतलब यहाँ से जितने भी कंटेंट तैयार किए हैं तो लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो आपके एग्जाम में आया नहीं है। ठीक है जी, आपको जो है क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद एक पार्ट और आएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जो है हम छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ की जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हो उसको जो है पूरा डिटेल के साथ, जैसे हम पढ़ेंगे नदियाँ पढ़े हैं, जलप्रपात नदियों को, उसी हिसाब से अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ें, जैसे नदियों के बारे में पढ़ें, वाटरफॉल को। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। हसदो नदी, हसदो या इसको हसदेव नदी भी बोलते हैं, तो हसदो या हसदेव नदी का उद्गम स्थल है कैमूर की पहाड़ियाँ, खुर्जा की पहाड़ियाँ, पानाबरस की पहाड़ियाँ या मुंगेर की पहाड़ियाँ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ से होता है इसका जो उद्गम जी? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैमूर के पहाड़ियाँ जो कोरिया सोनहट तहसील से इसका जो है ओरिजिन होती है। ठीक है जी, और केरादी, सिलाडी, महानदी में जो है इसका जो है सभी महानदी में इसका विसर्जन या फाल हो जाता है। 176 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये जो है इसके जो अंतर्गत फ्लो होता है। ठीक है जी, और हसदेव बांगो परियोजना सुने होंगे, जिसको मिनी माता परियोजना बोलते हैं। 1967 में इसको बनाया गया है। ठीक है जी, माचा डोली कोरबा में बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय परियोजना है और सबसे ऊंचा बांध भी है, लगभग 87 इसकी ऊंचाई है। हसदेव घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, हसदेव राम कोयला क्षेत्र सरगुजा तक आपका फैला हुआ है। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। तो ये थे आज के जो क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये जो है हसदेव नदी से भी ये। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा PSC में ये रिपीट हुआ है व्यापम में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो है इसके तट पे बसे हुए सब शहर कौन कौन से हो जाएगा? तो कोरबा, चांपा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। तो ये जो तटीय नगर है, कोस्टल सिटी है। ठीक है जी,
तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। ठीक है जी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी है। ठीक है जी, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।